friends, this is Amnish. This is a continuation of thermal property of matter. In the previous lecture, we discussed some terminology which is a basic of this chapter. In this chapter, we are going to discuss some more basic of this chapter. Okay. First of all, we are going to discuss temperature. Okay. तो देखो temperature में कल हम लोग बात क्या किए थे. टेम्परेचर अगर किताबी डेफिनेशन देखा जाए तो ये क्या बताता है, कोई भी बॉडी कितनी हॉटर है कितनी कोल्ड है, ये क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. ठीक है. लेकिन हम लोग फील्ड की डेफिनेशन क्या पढ़े थे, एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ मीडियम. किसी भी मीडियम में पर मॉलिक्यूल के पास जितनी कितनी एनर्जी, ये क्या बताता है, टेम्परेचर. ठीक है. अगर मैं तुमसे पूछूं कि दो बॉडी रखी है, ए और एक बॉडी रखी बी. ठीक है. अगर मैं कहूं कि ए का टेम्परेचर ग्रेटर देन है बी के टेम्परेचर से, तो बताओ इसमें किसके पास ज्यादा एनर्जी है, ए के पास ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल ज्यादा तेज वाइब्रेट कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि वो दोनों सेम मीडियम के हों, सेम मीडियम के हों. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अगर गैस का भी इतना हो, मैं वो सब आगे बात करूंगा, छोड़िए. ये आप याद कर लीजिए कि ये सेम मीडियम का हो. ठीक है. सेम मीडियम में ही ऐसा होगा. अगर अलग मीडियम है तो बातें अलग हो सकती हैं. तो सेम मीडियम मतलब जैसे अगर ये वाटर है, वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस और वाटर का 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री वाले सेल्सियस पास ज्यादा एनर्जी होगी. सेम मीडियम कहने का ये मतलब है. अब तुमको यहाँ पे देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी रख दो और जो रोटी पकाई जाती है उसको भी रख लो. ठीक है. तो जब रोटी के अंदर से जो गैस निकलती है वो उंगली में टच होती है तो बहुत ज्यादा तेज जलन होती है, जबकि उतना गर्म पानी नहीं लगता है. तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर तो दोनों का सेम है लेकिन दोनों का मीडियम क्या अलग अलग है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ये समझ में आया. अगर टेम्परेचर किसी का ज्यादा है तो उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, टेम्परेचर कम है तो उसके पास कम एनर्जी होगी, अगर सेम मीडियम है तो. ठीक है. अब टेम्परेचर तो हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, तो अब ये कैसे मेजर किया जाता है इसको भी हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि कैसे टेम्परेचर को मेजर किया जाए. ठीक है. अब देखो टेम्परेचर के स्टडी करना, मतलब टेम्परेचर के मेजरमेंट की स्टडी करना कहलाता है थर्मोमेट्री. थर्मोमेट्री. ठीक है. तो ये क्या है, थर्मोमेट्री क्या है, डिस्कशन ऑन मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर. इसकी जो स्टडी होती है उसको थर्मोमेट्री बोला जाता है. ठीक है. तो इसको मेजर करने के लिए बहुत सारे स्केल बनाए गए थे. जैसे अगर हम लोग बात करें डिग्री सेल्सियस की और फ़ारेनहाइट की, केल्विन की. ठीक है. मेजरली यही तीन हम पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिग्री सेल्सियस की, फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, फ़ारेनहाइट की, फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, केल्विन की. ठीक है. तो ये स्केल है, ये स्केल है. इसका मतलब ये नहीं कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो फिर अगर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस कोई, देखो जैसे समझो कि ये स्केल है. बेसिकली ये स्केल है बस मेजरिंग करने के लिए. ठीक है. मान लो डिग्री सेल्सियस का है, सेंटीग्रेड का, ये फ़ारेनहाइट का, ये केल्विन का है. ठीक है. तो ये स्केल है. कभी तुम लोग देखो, अगर कभी बुखार उखार चेक कराने जाओ तो डॉक्टर जो थर्मोमीटर लगाता है उसमें कुछ रेड कलर का चढ़ता है या चमकीला रंग का चढ़ता है. वो ऐसा क्यों होता है ये मैं तुम लोग को बताऊं. देखो अब ये सभी स्केल है. ठीक है. अगर तुम लोग ये मुझे बताओ, अगर मैं कहूं कि इस स्केल को कैसे बनाया गया होगा, ये स्केल कैसे बनाया गया होगा, क्या ये डिग्री सेल्सियस स्केल कुछ और रीडिंग देती है, फ़ारेनहाइट की कुछ और रीडिंग देती है, केल्विन की कुछ और रीडिंग देती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. सबका रीडिंग का, जैसे मान लो कि सेंटीग्रेड आ रहा 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो वो फ़ारेनहाइट उसको मान लो कि 86 बता रहा है. तो इसका कहने का क्या मतलब है, भले ही इनकी वैल्यूज अलग अलग है लेकिन जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सेम ही है. बॉडी का टेम्परेचर क्या सेम ही है. इन द सेंस, जैसे मैं बताऊं, अगर मैं कहूं जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जो फ़ारेनहाइट की स्केल जो भी मेजरमेंट बताएगी वही मेजरमेंट होगी उस फ़ारेनहाइट स्केल पे पानी के उबलने की. ठीक है. मतलब समझ रहे आप लोग कि नहीं. अगर जैसे मैं कहा कि पानी को इतना गर्म कि आइस पिघल रहा है, अब आइस पिघलना जानना स्टार्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस से, और 0 डिग्री सेल्सियस से, और 0 डिग्री सेल्सियस से जमना भी चालू होता है. तो मैं तुमसे कहूं कि अगर मैं मान लू कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो फ़ारेनहाइट में कुछ और होगा, लेकिन जो फ़ारेनहाइट पे जो भी वैल्यू देगा उसी पर क्या जमेगा, आइस जमेगा, फ्रीजिंग ऑफ आइस होगा. तो मतलब कि इसका 0 डिग्री सेल्सियस इसके फ़ारेनहाइट से कोई ना कोई इंटरकनेक्टेड है.
ठीक है, अब हम लोग वही देखने चल रहे हैं कि कैसे इंटरकनेक्टेड है। आप लोग अपने भी स्केल बना सकते हैं, मैं से आपको आपके अपने नाम की स्केल में बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं कि ये सभी किससे क्या इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो 3 स्केल हम लोग बना दिए हैं, डिग्री सेंटीग्रेड की, फ़ारेनहाइट की और केल्विन की। F फॉर फ़ारेनहाइट, K फॉर केल्विन। ठीक है, अब ये स्केल क्यों बनाया गया? ये केवल मेजरिंग है कोई भी बॉडी का कितना टेम्परेचर है। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि ये 1 किलोग्राम का वाट है ना, 1 किलोग्राम है ये, तो जो ये 1 किलोग्राम है ये कहां पे आया? इसको एक किलोग्राम मान लिया गया, उसी को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑल ओवर वर्ल्ड में, भैया इसको 1 किलोग्राम कहेंगे। ये 1 मीटर, तो ये कहां पे आ गया? ये 1 मीटर मान लिया गया और इसको पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला दिया गया, भैया इतने लेंथ को 1 मीटर कहेंगे। तो वैसे ये भी टेम्परेचर नापने के लिए स्केल बनाया गया। तो जो ये साइंटिस्ट अपने ने अपना स्केल बनाया था। ठीक है, तो अब कोई भी स्केल बनाने के लिए तुम लोग मुझे ये बताओ, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग मुझसे 5 मीटर दूर बैठे हो, तो इसका मतलब मैं कह दूं तुमसे 500 सेंटीमीटर दूर बैठे हो। अलग बात है कि सेम बात है, सेम बात है। भले ही जो हम लोग की वैल्यूज है वो अलग है, 5 और 500 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन जो सेंस है वो तो सेम ही है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि 2 गैस है, एक पे दोनों पे हम लोग कोई वेसल चला दिए, 5 मिनट के लिए हम लोग गैस ऑन किए, फिर 5 मिनट बाद गैस को ऑफ कर दिए। अब एक में केल्विन एक में सेंटीग्रेड की स्केल डाला और एक में फ़ारेनहाइट की स्केल डाला, दोनों की मेजरमेंट अलग अलग रहेगी, लेकिन जो हॉटनेस और कोल्डनेस है बॉडी का वो तो सेम ही रहेगा। यस समझ लो आपको, तो वही ये डिफाइन किया गया। अब इसका इनिशियल पॉइंट कोई लेना पड़ेगा और कोई फाइनल पॉइंट लेना पड़ेगा। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट कैसे लिया जाए? तो इसको कोई एक मेन माना गया। जैसे कि अगर 1 atm प्रेशर हर जगह है ऑल ओवर वर्ल्ड में, मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल रही है, तो विदेश में भी कितने पिघलेगी? 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ये एब्सोल्यूट है हर जगह के लिए। तो मैं कह दिया कि ये मैं मानो कि अगर बर्फ पिघल रही है तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और जो पानी उबल रहा है 1 atm प्रेशर यहां पर भी है, 1 atm प्रेशर इंग्लैंड में भी, 1 atm प्रेशर यूके में भी है। लेकिन अगर मैं वाटर मेरा यहां पे उबल रहा है तो मैं उसको नाम दे दी कि ये 100 डिग्री सेल्सियस है। मैं नाम दिया मैं कि ये 100 डिग्री सेल्सियस, अगर वाटर उबल रहा है तो उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैं मान लिया। तो बताओ, मैं 2 मान लिया कि 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वैसे फ़ारेनहाइट में अपने माने, इन्होंने कहा कि अगर वाटर ये आइस पिघल रहा है तो उसको मैंने मान लिया 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और जब पानी उबल रहा है तो उसको बोल दिया 212 फ़ारेनहाइट। समझ आया? और केल्विन ने भी कहा कि अगर वाटर मतलब फ्रीज हो रहा है, वाटर फ्रीज हो रहा है तो उसको उन्होंने कह दिया 273.15 केल्विन, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 273 बोल देते हैं। और जो वाटर अब बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना मान लिया 373.15 केल्विन, या इसको हम लोग जनरली 373 मान लेते हैं, 373। ठीक है, ये मानो मैं भी अपनी एक स्केल बना लूं, ये ऐसे स्केल बना दिया, ये एपी स्केल, अपनी स्पार्टल स्केल। ठीक है, अब मैं तुमसे कह दी कि मेरे जो अगर आइस फ्रीज हो रहा है तो उसको मैं मान ले रहा हूं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बोल दो 7, और जो वाटर उबल रहा है बॉइलिंग पॉइंट उसको कोई नाम दे दो, मैं कह 93। तो ये मेरी स्केल है, ये इनकी स्केल, ये इनकी स्केल है, ये इनकी स्केल। लेकिन मेरी क्यों नहीं मान ली? क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं हूं। लेकिन इन लोग की मान लिया क्योंकि ये लोग साइंटिस्ट थे। ठीक है, अभी मैं इनका कन्वर्जन बता करके मैं अपनी स्केल में भी कन्वर्जन निकाल दूंगा, देखिएगा। अब देखो, ये 793 याद किए रहना, हम लोग इसको निकाल देंगे। अब देखो, मैं तुमसे कहा कि इसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट जहां पे ये फ्रीजिंग पॉइंट है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी फ्रीजिंग पॉइंट ही रहेगा, ये भी फ्रीजिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट है, ऐसे समझ लो। क्योंकि बर्फ का जमना और पानी को उबलना 1 atm प्रेशर पे हर जगह सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो मतलब इसका 0 डिग्री इससे कनेक्टेड है और ये 0 डिग्री इससे कनेक्टेड है, 100 इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। लेकिन अगर मान लो मुझे बीच की चाहिए कोई, मान लो कि ये लेंथ L मान लो, लेंथ तो स्केल सबकी सेम रहेगी, लेंथ ऑफ स्केल, तो मैं दोनों सबको L मान लिया, सबकी लेंथ L मान ली। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि कोई x दूरी पर इन सब में क्या रिलेशन है? तो मैं कह रहा हूं जो x दूरी पे इसकी हॉटनेस कोल्डनेस बताएगी वो इसकी किसी भी दूरी पर वही हॉटनेस कोल्डनेस दिखाएगी। तो मैं कह रहा हूं कि हॉटनेस कोल्डनेस सेम है, इस वजह से मैं इसको मान ले रहा हूं कि ये x है तो ये भी x है। लेकिन ये डिग्री मैंने अलग अलग की है। अच्छा, ये भी x मान लिया मैं,
क्योंकि हॉटनेस बॉडी की क्या सेम, क्योंकि 5 मिनट गैस सब में ऑन है। अच्छा, मैं तुमसे कह रहा हूं अब कि जो एल है, ये एल किसके प्रोपोर्शनल है? ये एल प्रोपोर्शनल 100 माइनस 0 के। देखो ये पूरी लेंथ कितने बता रही? 100। अच्छा, ये जो एक्स है, ये मान लो इधर इतना सेंटीग्रेड है, तो एक्स क्या बताएगी? जैसे देखो ये एल कितना बता रही है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये एक्स कितना बताएगी? मतलब सी माइनस 0। अरे बोलो हाँ ना यार। अच्छा, सेम इसके लिए बताओ, ये एल कितना किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? 2 1 2 मतलब माइनस 3 2। अच्छा, ये एक्स किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये फ़ारेनहाइट मान लो, F minus 32। ठीक है। अच्छा, सेम इसका मान लो एक्स पे, तो ये क्या हो जाएगा? L directly proportional to 373.15 केल्विन माइनस 273 डिग्री केल्विन, 273.15 केल्विन। Yes sir. अच्छा, ये एक्स कितना हो जाएगा? उसको मान लेंगे, उसको K मान लेंगे, के मान लिया, K माइनस माइनस 273.15 केल्विन। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा, एक कांस्टेंट ऐड होगा। तो इसको मान लो कि कोई अल्फा अल्फा आ गया, तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ मेरे को यहां से x बाई एल कितना आएगा? x बाई हाँ, x बाई एल आएगा c माइनस 0 अपॉन c बाई 100 लिख दूं? हाँ c बाई 100 c बाई 100। अच्छा, यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी आएगी, कांस्टेंट आएगा, दोनों डिवाइड कर दे तो x बाई एल कितना आएगा? x बाई एल f माइनस 32 अपॉन 212 मतलब कितना हो जाएगा? 180। अच्छा, अब इसमें बताओ x बाई एल कितना हो जाएगा? x बाई एल हाँ k माइनस 273.15 डिवाइड बाई 100, k माइनस 273, मैं 273 ले रहा हूँ, 0.5 मिल रहा है, ये अपॉन 100 हो जाएगा। इन दोनों माइनस 100 तो आएगा। अच्छा, तो ये मेरे पास एक रिलेशन लिख के आया। अच्छा, ये बताओ अगर सबका x बाई एल सेम है, x बाई एल सेम है, ये बता रहा है कि ये हीट बता रहा है, तो जितनी हीट इस पे इतना होगा, सब में उतनी, सब की वैल्यू अलग होगी, वो ठीक है, लेकिन हीट तो बॉडी उतनी ही है। तो बताओ दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, क्योंकि देखो ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये है, तो ये इक्वल टू ये है, तो सारे एक दूसरे के इक्वल है। तो चलो, अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का सेल्सियस, तो बताओ दिस इक्वल टू दिस, यस सर, तो ये कितना जाएगा? c बाई 100 इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 180, तो 0 0 कैंसिल, इधर मार तो f इक्वल टू कितना आया? f इक्वल टू 9 बाई 5 c प्लस 32। देखो ये 18 ऊपर गया, तो 2 9 जे 18, 2 5 जे 15 और 2 5 जे 10 और सेंटीग्रेड, और माइनस 32 इधर आया प्लस 32। बताओ ये किस दो स्केल का बीच का है? डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब इसको मैं इधर रब करके मैं आगे भी इसको कोशिश करता हूँ। देखो ये फ़ारेनहाइट और किसमें है? डिग्री सेल्सियस। अब मेरे को निकालना है, मान डिग्री सेल्सियस और केल्विन, सबसे ज्यादा रिलेशन यही पूछा जाता है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तो बताओ c बाई 100 इक्वल टू क्या लिखा है? k माइनस k माइनस 273.15, और वहां पे इंक्लूड कर लिया क्योंकि वहां जाके अपॉन 100, अपॉन 100, ये कैंसिल आउट हो गया। Yes, sir. तो c इक्वल टू क्या है? तो केल्विन इक्वल टू कितना है? केल्विन इक्वल टू c प्लस 273.15 प्लस c। बोलो क्लियर? तो दिस इज अ, वैसे 0.515 लो और चाहे ना लो वो अलग की बात है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट करते हैं तो 273 लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। अब मेरे को केल्विन और फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो इसको इक्वल कर दो। ये क्या हो जाएगा? f माइनस 32 डिवाइड में 180 इक्वल टू k माइनस 273 अपॉन 100, k माइनस 273 273 डिवाइड में 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहां से बताओ मेरे को, ये 10 से मल्टीपल करो। यस सर, तो देखो ये अभी 2 9 18, 2 5 10, अब ये 5 ऊपर मल्टीपल करो, 5 f माइनस 32 माइनस डिवाइड में 9 प्लस में 273 इक्वल टू क्या? बोलो क्या बात समझ में आई? ठीक है, अगर तुम लोग यहां से देखो तो ये बताओ, ये f, ये इसको देखो, f माइनस 32
F माइनस 32 5/9 ये डिग्री सेल्सियस ये डिग्री सेल्सियस F माइनस 32/18 तुम यहाँ डिग्री सेल्सियस लिख दो तो देखो केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आ जाएगा। समझ में? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑल द स्केल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, दिस इज द रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेंटीग्रेड, और दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ये सभी चीज आपको याद होनी चाहिए, ये कन्वर्जन बहुत ही यूज में आएगी। ठीक है, जैसे मैं अपनी स्केल में रिलेशन दिखा देता हूं, ये 7 था, ये 93 था, तो कोई x दूरी पे ले लो, तो अब ये मैं इसके नाम AP स्केल है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा AP पॉइंट, ये दूरी x है, और ये क्या है AP माइनस 7, तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके 93 माइनस 7 के, यस सर, और x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके AP माइनस 7 के। Yes. तो अब मुझे इसको मान लो कि ये x y इसमें भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब AP माइनस 7 डिवाइड बाय 93 माइनस 7, इसको माइनस करो कितना आएगा 86। ठीक है, अब ये आ गया। अब मान लो मेरे को इसको सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो अब तुमको पता है सेंटीग्रेड में होता है C/100, याद हो गया होगा। तो यहां से बताओ कि अब AP इक्वल टू कितना है, अब ये कैंसिल हो रहा है, 250 जा और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो AP माइनस 7 इक्वल टू कितना है 43/50 इंटू C, ये माइनस 7 उधर चला गया तो +7। तो ये हो गई मेरी स्केल। ठीक है, तो ऐसे कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को क्या बताना चलो, उसको ध्यान से समझिए कि स्केल कन्वर्जन कभी भी करना हो तो आप लोग देखिए, अगर फ़ारेनहाइट का देखिए, ये क्या है F, इसी को बता रहा हूं, F माइनस 32 डिवाइड में क्या है 180, ये था 212 माइनस 32, ये था तब 180 आया था। Yes. ठीक है, अब मेरे को बताओ, अगर मैं इसका कोई एक जनरल फॉर्मूला देना चाहूं तो क्या दूंगा, देखो ध्यान से। अच्छा, ये F क्या है, कोई मीटर स्केल पे कोई रीडिंग थी ना वो F, तो कह रहा हूं स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों जी, फ्रीजिंग पॉइंट इस पे याद करो, ये 32 था, अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज द फॉर्मूला। फ़ारेनहाइट वाला हो जाएगा। हाँ, ये सभी के लिए वैलिड है। कैसे सभी के लिए वैलिड है, मान लो कि मैं डिग्री सेल्सियस लिख दूं, तो डिग्री सेल्सियस में रीडिंग C में आएगी, C माइनस FP 0 अपॉन में 100 माइनस 0 C/100। यार फ़ारेनहाइट में ऐसे AP स्केल में कितना आएगा 93 माइनस 7 डिवाइड में, सॉरी AP माइनस 7 डिवाइड में 93 माइनस 7। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।